नमस्कार। आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशंस, जो कि प्रगतिशील समाज और प्रगतिशील राजनीति की बात करता है। हम इस समय बांदा के पूर्व कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित हैं, जो कि संभावित सदर से कांग्रेस के विधानसभा के प्रत्याशी भी हैं, चुनाव के उम्मीदवार भी हैं, लड़ने के लिए हैं। उनसे बात करते हैं कि इस समय की वर्तमान राजनीति के परिदृश्य क्या क्या हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। आईपा में आपका स्वागत है। धन्यवाद। हमारे संस्थान के द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है आईपा के द्वारा। इस समय वर्तमान में जो प्रचलित राजनीति है उसके क्या उद्देश्य हैं, उससे आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? अगर नहीं संतुष्ट हैं तो उसमें क्या चेंजिंग की जा सकती है? देखिए, इस समय राजनीति जो चल रही है वो धर्मवाद और जातवाद पे चल रही है, जिससे हम इसमें संतुष्ट नहीं हैं। राजनीति को देश के विकास के पर चलना चाहिए, देश की उन्नति पर चलना चाहिए और शिक्षा और स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो विकास के नाम पर राजनीति होनी चाहिए, उस पर न हो करके इस समय धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, जो देश के लिए हानिकारक है, प्रदेश के लिए हानिकारक है। हर राजनीतिक दल अपने आप को लोकतांत्रिक कहता है। क्या हर राजनीतिक दल लोकतांत्रिक है? क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं। आप देख रहे हैं, कोई जातिवाद के नाम पर वोट ले रहा है, कोई धर्मवाद के नाम पर वोट ले रहा है। सिर्फ कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है, आप देखते हैं, सबको लेकर चलती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित किए है। बाकी सभी पार्टियां कहीं ना कहीं जातवाद धर्मवाद पर आधारित राजनीति कर रही हैं। इसमें विकास कहाँ तक प्रभावित होता है? देखिए, इसमें टोटल विकास प्रभावित होता है। जब भी धर्म और जाति की राजनीति करेंगे तो विकास रुक जाता है। इसलिए विकास करने के लिए हमें धर्म और जाति की राजनीति से दूर रहना पड़ेगा। हमको केवल इस देश की उन्नति के लिए, विकास के लिए काम करना पड़ेगा। हम लाख दावे करें लेकिन चुनावी मुद्दे जो होते हैं वो स्थानीय रह जाते हैं। प्रोपोगंडा क्या होता है, जब चुनाव का दौर आता है तब कई पार्टियां जो है राजनीतिक मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ती हैं और चुनाव जीतती भी हैं, लेकिन स्थानीय हकीकत फिर जो है कुछ और बदल जाती है। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जब चुनाव होता है तो लोगों के वोटर के उससे भावनाओं से खेला जाता है और झूठ बोल करके उनको वोट में तब्दील कर लिया जाता है। चुनाव जीत जाते हैं, फिर इसके बाद वो लोग ऐसा कोई काम नहीं जो वादा करते हैं, वादा खिलाफी करते हैं। जैसे कि अभी पिछली बार सरकार ने वादा किया था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, नहीं मिला। 15-15 लाख रुपए खाते में देंगे, नहीं मिला। किसानों को कर्जा माफ़ कर देंगे, नहीं हुआ। यानी कि सिर्फ चुनाव के टाइम पर ही उनको जनता की याद आती है, वोटरों की याद आती है, और चुनाव जीतने के बाद वो पूरी तरह से भूल जाते हैं, अपने वादे भूल जाते हैं। इसमें जो है क्या बदलाव किया जा सकता है? देखिए, इसमें कहाँ तक कौन उत्तरदायी है? इस पर देखिए, उत्तरदायित्व तो यही कहीं पार्टियां हैं। भाई, वोटर तो वोट देता है, किसी ना किसी को देगा, लेकिन वो भी भ्रमित हो जाता है कि जो हमारे हित की बात कर रहा है चलो वोट उसको दे दें, और वो भी धोखा खा जाता है, फिर तो दूसरे को बदलता है। और जब तक ये धर्म और जाति की राजनीति चलेगी तब तक इसी तरह धोखा वोटर खाता रहेगा। वोटर को सिर्फ अपनी निजी समस्याएं, अपनी और देश की एकता और अखंडता को देखते हुए विकास के नाम पर वोट देना चाहिए। राजनीतिक मुद्दे, जैसे राजनीतिक मुद्दे हैं स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य मुद्दों पर राजनीति इनको जो है कहाँ तक प्रभावित कर पाती है? क्या कहेंगे? देखिए, बहुत प्रभावित होती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, ये हमारी जनता की अमूलचूल आवश्यकता है। बिना स्वास्थ्य के, शिक्षा के और सड़क के हमारी लोग अधूरे हैं। तमाम लोग वादा करते हैं और जब सरकार बन जाती है तो इन पर ध्यान नहीं दिया जाता है, और जो सरकार कुछ करती भी हैं तो ऊपर इस पर बैठे लोग, ऊपर स्तर पर बैठे लोग, वो लोग बड़ा यहाँ पर न तो शिक्षा पर ध्यान देते हैं, न स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, न सड़क पर ध्यान देते हैं, सिर्फ अपने कमाई पर ध्यान देते हैं। लोकतांत्रिक गतिविधियों पर मतदाता, लोकतंत्र का आम जनमानस अपने सपने पूरा करने के लिए वोट देता है, लेकिन उसके सपने जो है धरातल स्तर पर पुनः धराशायी जो है नज़र आते हैं और उनके सपने पूरा नहीं होते हैं। उन पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जब आप जात और धर्म पर वोट करेंगे तो आपको यही देखने को मिलेगा। कभी भी धर्म और जाति पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब जब सरकारें धर्म और राजनीति पर बनी है तब तब इनका हाथ शुरू हुआ है। किसी भी तरह का विकास नहीं हुआ है, जनता धोखे में रही है। और जब भी इन्होंने लोकतांत्रिक सरकार को बनाया है तब इस देश का, प्रदेश का, गांव का, घरों का विकास हुआ है।
क्या राजनीति को जैसे युवा पीढ़ी है उस पर देना, राजनीति को जो है कहाँ तक राजनीतिक का सकारात्मक रूप जो है आएगा वर्तमान में, अगर हम युवाओं के हाथ में राजनीति दे दें तो उन पर या उनकी सहभागिता हो तो उस पर भी क्या क्या प्रभाव डालेगी राजनीति? देखिए, युवाओं को आगे लाना बहुत आवश्यक है। युवा आगे आएगा तो निश्चित है इस पे परिवर्तन होगा, लेकिन ऐसा है कि हमें अपने बड़े वरिष्ठों को बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करने चाहिए। हमको संरक्षण लेना चाहिए, उनसे हमको सहयोग लेना चाहिए और उनके विचारों को मानते हुए युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि युवाओं को जब बागडोर दी जाएगी तो नए नए परिवर्तन होंगे, नए काम होंगे। हमारा संस्थान है, आईपा संस्थान है, जो कि ये मुहिम चला रहा है आम जनमानस तक जो है लोगों की समस्या तथा राजनीतिक जो है जो वर्तमान परिदृश्य हैं उनको जो है सामने ला रहा है, शासन प्रशासन के सामने ला रहा है। हमारे संस्थान के द्वारा चलाई जा रही मुहिम पर आईपा संस्थान के लिए क्या कहेंगे? आईपा ये बहुत अच्छी मुहिम चला रही है और निश्चित सफलता प्राप्त होगी। उनका चलाने का जो उद्देश्य है कि ये धर्म और जाति से उठ करके हमारे देश में राजनीति हो, इसके लिए आईपा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छी मुहिम चलाया है। जैसा कि हमारे साथ में राजेश दीक्षित जी थे, सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और ये आईपा संस्थान के लिए भी मुहिम चलाने के लिए इन्होंने बताया कि बहुत अच्छा जो है संस्थान और बहुत अच्छी तरीके से कार्य कर रहा है। और जैसे कि राजनीतिक मुद्दों पर बात हुई और राजनीतिक मुद्दों को लेकर ही जो है युवाओं तथा अन्य अव्यवस्थाओं को लेकर के सहभागिता को लेकर के राजनीति के जो है उद्धार के विषय की बात की। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बांदा से मैं साकेत अवस्थी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।